गुज़श्ता मैच में कराची किंग्स के खिलाफ लाहौर कलंदर की शिकस्त ने पेशावर ज़ल्मी के लिए एक आसानी पैदा कर दी है। अगर लाहौर कलंदर की टीम यह मैच ना हारती तो शायद पेशावर ज़ल्मी को अपने तीनों मैचेस जीतना पड़ते, लेकिन अब उन्हें मज़ीद एक मैच हारने की जो गुंजाइश है वो पैदा हो गई है। अब आज जो मैच है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का, ये मुल्तान में खेला जाएगा, जहां पर मुल्तान सुल्तान्स का होम ट्रैक रिकॉर्ड इंतहाई शानदार है। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स की कारकर्दगी PSL 2025 में सबसे कम है, सबसे ख़राब है। सिर्फ एक मैच जीते हैं और एक तरह से टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ ये है कि अच्छे नोट पर फिनिश करें। ये उनके तारीख का सबसे बदतरीन PSL सीज़न साबित हुआ है। अब अगर कंपेयर करें आज के मैच का कि पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ेगा, प्ले ऑफ की दौड़ में क्या असर पड़ेगा, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और जो की प्लेयर्स हैं उसका जायज़ा हम लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कि आज का जो मैच है ये पेशावर ज़ल्मी के लिए कितना अहम है। पहली बात तो ये है कि पेशावर ज़ल्मी के मज़ीद 3 मैचेस बाकी हैं, जिनमें एक मैच आज है मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़। अगले 2 मैचेस बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ हैं। बड़ी टीमों से मुराद ये कि इनफॉर्म टीमें, जिनमें एक कराची किंग्स है, दूसरी लाहौर कलंदर है। अगर मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ या कराची किंग्स के ख़िलाफ़ एक मैच भी जीत जाए पेशावर ज़ल्मी, और लेकिन उसे लाजमी हराना पड़ेगा, यानी कि अगर वो मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ हार भी जाए तो कराची किंग्स के खिलाफ फतह हासिल करके कमी पूरी कर सकती है। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जीत जाए, कराची किंग्स के खिलाफ हार भी जाए तो बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन अगर लाहौर कलंदर को हरा दे तो लाहौर कलंदर को बाहर करके यकीनन वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी। अब लाहौर कलंदर का सिर्फ एक ही मैच बाकी है जो कि पेशावर ज़ल्मी के साथ है, और उनके मौजूदा वक्त में 9 मैचेस में 9 पॉइंट्स हैं। और अगर आज मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ पेशावर ज़ल्मी की टीम फतह हासिल कर लेती है तो उनके 8 मैचेस में 8 पॉइंट हो जाएंगे, और लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ फतह हासिल करने की सूरत में उनके पॉइंट 10 हो जाएंगे, जबकि लाहौर के 9 रह जाएंगे। ये तो है आसान तरीका। लेकिन अगर लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ मैच हार जाते हैं तो लाहौर कलंदर के जो पॉइंट हैं वो 11 हो जाएंगे, और बेशक बाकी दोनों मैचेस में पेशावर ज़ल्मी कामयाबी हासिल भी कर ले तो उसके पॉइंट 10 ही रहेंगे। तो इस सूरत में पेशावर ज़ल्मी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। बहरहाल ये सूरत हाल है। और आज के मैच से पहले देखें तो मुल्तान सुल्तान की टीम लगातार आखिरी 4 मैचेस हार चुकी है। इससे पहले वो टूर्नामेंट की अपनी वाहिद कामयाबी हासिल कर चुकी है। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी ने अपने आखिरी 5 में से 3 मैचेस जीते हैं, जिनमें आखिरी मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त से 2-4 किया था। मौजूदा वक्त में आज मद्दे मुकाबल दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल की आखिरी दोनों पोजीशंस पर हैं। मुल्तान सुल्तान की टीम 6ठे और पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर है। मुल्तान सुल्तान के पास सिर्फ 2 पॉइंट हैं, जबकि पेशावर ज़ल्मी के पास 6 पॉइंट्स हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि आज का मैच ख़ास तौर पर पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। देखना ये है कि वो कैसे खेल का मुजाहरा करते हैं। दूसरी जानिब अगर पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो फरवरी 2021 तक पेशावर ज़ल्मी ने 3 कामयाबियाँ हासिल की, मुल्तान सुल्तान ने 4। यहाँ पर उनका पलड़ा भारी रहा। लेकिन 2021 से 2023 तक वाज़ेह तौर पर मुल्तान सुल्तान की बरतरी साबित हुई। इस दौरान जो 7 मैचेस खेले गए उनमें से एक मैच टाई रहा, दीगर 6 के 6 मैचेस में मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की। और 2024 से देखें तो यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा भारी है। इस दौरान 4 मैचेस खेले गए, 3 में पेशावर ज़ल्मी ने और 1 में मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की। और अगर मुल्तान की बात करें जहां पर आज का मैच खेला जाएगा, यहां पर भी मुल्तान सुल्तान का पलड़ा भारी है, जिसने 2 कामयाबियां हासिल की हुई हैं पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़, जबकि पेशावर ज़ल्मी सिर्फ 1 फतह हासिल कर सकी है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए तो वाज़ेह तौर पर मुल्तान सुल्तान का पलड़ा भारी है, जिसने पेशावर ज़ल्मी को 11 बार शिकस्त से 2-4 किया, जबकि पेशावर ज़ल्मी सिर्फ 6 बार मुल्तान सुल्तान को हरा सकी है। और आज के अगर मैच की बात करें, पहले बैटिंग लाइन की बात करते हैं तो माज सदाकत ने किसी हद तक उम्मीद दिलाई है पेशावर ज़ल्मी को, लेकिन उनके जो बाकी बैटर्स हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं। किसी की अगर एवरेज किसी हद तक बेहतर है तो स्ट्राइक रेट बहुत कम है, और अगर स्ट्राइक रेट बेहतर है तो एवरेज बहुत कम है। ये मसला है पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स के साथ।
और उसके अलावा ये कहा जा सकता है कि आज अब्दुल समद को भी कमबैक कराया जा सकता है, जो एक मैच में अच्छा खेले लेकिन 2 मैचेस में नाकामी के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। और बाकी अगर देखें तो जहाँ तक एक तरफ स्ट्राइक रेट का मसला है पेशावर ज़ल्मी को, तो दूसरी जानब मुल्तान सुल्तान्स के वो 7 बैटर्स जिन्होंने कम से कम 50 रन किए हैं, उनमें मासवा इफ्तिखार के सभी का स्ट्राइक रेट 147 से ज़्यादा है। लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो उनके जो 7 बैट्समैन हैं उनमें से सिर्फ 3 का स्ट्राइक रेट 135 से ज़्यादा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों टीमों की बैटिंग लाइन में कितना बड़ा फ़र्क है। मोहम्मद हारिस की एवरेज 31 है, स्ट्राइक रेट 158 है। हुसैन तलत की 38 की एवरेज है, 132 का स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम आखिरी 3 मैचेस में किसी हद तक परफॉर्म करने में कामयाब रहे, 34 की एवरेज है लेकिन 114 का स्ट्राइक रेट है। मिचेल ओवन का स्ट्राइक रेट तो अच्छा है 198, लेकिन एवरेज बहुत कम है, 17 से कम है। कॉलर कैडमोर का ना ही स्ट्राइक रेट अच्छा है ना ही उनकी एवरेज अच्छी है। सैम अयूब जदोजहद कर रहे हैं, 10 की एवरेज है, 102 का स्ट्राइक रेट है। दूसरी जानब मोहम्मद रिजवान जो कि अब तक टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं, 59.20 उनकी एवरेज है, 140 से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट है। और आखिरी 2 मैचेस की नाकामी से पहले उनका स्ट्राइक रेट 150 था। उस्मान खान का स्ट्राइक रेट बेहतर है, एवरेज कम है। यासिर खान की एवरेज भी अच्छी है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, 34 की एवरेज है, 171 का स्ट्राइक रेट है। कामरान गुलाम का 148 का स्ट्राइक रेट है, 32 के करीब उनकी एवरेज है। इफ्तिखार अहमद जदोजहद कर रहे हैं लेकिन ब्रेसवेल उनकी एवरेज कम है, स्ट्राइक रेट 150 से ज़्यादा है। ये सूरत हाल है और वाज़ेह तौर पर मुल्तान सुल्तान्स की टीम कम अज़ कम बैटिंग में ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। बॉलिंग की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के अलज़री यूसुफ ने सबसे ज़्यादा 11 विकेट हासिल की हैं। अली रज़ा जिन्हें एक मैच में ड्रॉप किया गया था 8 विकेट हासिल कर सके हैं। और लियोक वुड अब जाकर वो बेहतर परफॉर्म करने लगे हैं, 7 विकेट हासिल की हैं। तो मजमूई तौर पर पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइन भी जदोजहद कर रही है। इसके मुकाबले में अगर मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग की बात करें तो उनकी कारकर्दगी पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग से भी ज़्यादा बदतर है। हर उनका टॉप बॉलर 10 रन फ़ी ओवर से ज़्यादा इकनॉमी रेट से रन दे रहा है। यहाँ तक कि उनके जो मेन बैट्स बॉलर हैं उबैद शाह जो कि सबसे ज़्यादा 11 विकेट हासिल कर चुके हैं, 10.13 उनका इकनॉमी रेट है। माइकल ब्रेसवेल ने 10.27 के इकनॉमी रेट से रन दिए हैं, 6 विकेट हासिल किए हैं। डेविड विले ने 10.47 के इकनॉमी रेट से रन दिए हैं, उन्होंने भी 5 विकेट हासिल किए हैं। अलगर्ज जो बॉलर भी है उनके खिलाफ रन बन रहे हैं। मासवाए उसामा मीर के सभी का जो स्पेशलिस्ट बॉलर हैं उन सब का इकनॉमी रेट 10 रन फ़ी ओवर से ऊपर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा वक्त में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइन तो किसी हद तक बेहतर है लेकिन उनके जो बॉलर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आज के मैच का खुलासा सामने रखें, सूरत हाल सामने रखें, वैसे तो दोनों टीमों की कंडीशंस 50-50 दिखाई दे रही है, लेकिन मुल्तान को होम कंडीशंस का एडवांटेज इसलिए हासिल है कि मुल्तान में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। लेकिन वैसे तो ज़्यादा मार्जिन बनता था, लेकिन मौजूदा टूर्नामेंट में उनकी चूँकि परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर नहीं रही है, इसलिए सिर्फ 5% उन्हें एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं, वरना मुकाबला 50-50 ही दिखाई दे रहा है।